सो हाय गाइस, आई एम बैक विद अनदर ट्रेंडिंग के ड्रामा जिसका नाम है वेडिंग इम्पॉसिबल। और ये एक कॉमेडी रोमांटिक के ड्रामा है। सो बिना किसी देरी के हम उसका फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें अपना मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जी हान, जो कि किसी वेडिंग में जा रहा होता है। वहीं हमें अपनी फीमेल मेन लीड दिखाई जाती है जिसका नाम होता है आ जोंग, जो कि अपनी फ्रेंड की वेडिंग अटेंड कर रही होती है और वहाँ पे गाना गा रही होती है ब्राइड के लिए। और देन उसका इंट्रोड्यूस किया जाता है कि वो ब्राइड की बेस्ट फ्रेंड है। देन जो ब्राइड का हस्बैंड होता है वो उसे प्रॉमिस करती है कि प्लीज़ मेरी फ्रेंड को अच्छे से खुश रखना। और वहीं उसी वेडिंग में हमारा मेन लीड जी हान भी होता है। देन उसके बाद जब वेडिंग ख़त्म होती है तो जो ब्राइड होती है वो आज उनसे मिलती है और उसको बोलती है कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया, ऐसा लग रहा था तुम मेरी सच में बेस्ट फ्रेंड हो और तुम रो भी रही थी। तो यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि जो आज हो गया वो बस एक्टिंग कर रही थी, वो उसकी एक्चुअल बेस्ट फ्रेंड नहीं थी और वो ब्राइड उसको ये सब करने का पे कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम जी हान को देखते हैं जो कि ग्रूम की तरफ से था और वो उससे बातें कर रहा होता है। तभी वो देखता है जो ग्रूम के फादर है वो कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तो वो लेके जाता है वही चीज़ और बोलता है आप इसे ढूंढ रहे हो। तो वो उसे बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ पे किसने बुलाया, यहाँ पे सिर्फ फैमिली मेम्बर हो सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। जिसमें वो उदास हो जाता है और जो ग्रूम होता है वो गुस्सा होता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो फादर, ये इसने आपकी कितनी ज़्यादा हेल्प की और आप इसके साथ ऐसा कर रहे हो। जिसमें वो कहता है कि कोई नहीं है, आप मेरी फ़िक्र मत करो, मैं जा रहा हूँ। तो जो ग्रूम होता है वो और गुस्सा होता है और डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ, उसे साइन करवाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको सेल कर दो और ये बहुत बेटर रहेगी और आपको पैसे भी मिल जाएंगे। और वो जो पेपर होता है वो साइन कर देते हैं और जी हान को वो पेपर मिल जाते हैं जिसकी उसे बहुत टाइम से वेट था। और वो पेपर लेके वो बाहर जा रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी वो हा जोंग से टकराता है और उसके पेपर्स और हा जोंग के पेपर्स मिक्स हो जाते हैं और गिर जाते हैं। देन ये दोनों अपने अपने पेपर्स उठाते हैं जिसमें आ जोंग का जो एक पेपर होता है वो जी हान के पैर के नीचे होता है, तो वो उसे धक्का मारती है और अपना पेपर, जिसमें जी हान बोलता है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। तो वो बोलती है कि मैं सॉरी क्यों बोलूँ, तुमने मेरा पेपर ख़राब कर दिया तो तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। जिसमें वो कहता है कि तुम्हारे पेपर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जितना मेरा पेपर है। तभी वो उसका एक पेपर लेती है और उसके पीछे किस कर देती है और बोलती है कि ये मेरी तरफ से सॉरी है, तुम रख लो, और वहाँ से चली जाती है। तभी उसको एक कॉल आता है और वहीं जी हान को भी कॉल आता है और वो बोलता है कि क्या वो आने वाला है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें सेकंड मेन लीड दिखाया जाता है जिसका नाम होता है दो हान, जो कि एक फ़ोटो देख रहा होता है और पहले की एक बात रिमेंबर कर रहा होता है। और फ्लैशबैक में हमें सीन दिखाया जाता है कि वो एक लड़के के साथ होता है और आई थिंक वो उसका बॉयफ्रेंड होता है और यही फ़ोटो वो देख रहा होता है। तभी एक एयर होस्टेस आती है और उसको बुलाती है। देन वो उसके पीछे जाता है और जहाँ पे वो रुकता है तो वहाँ पे वो देखता है कि उसकी जान पहचान की लड़की होती है और ये हमारी सेकंड फीमेल लीड होती है जिसका नाम होता है चावुन। और ये वही लड़की होती है जो दोहन के ग्रैंडफादर ने उसकी अरेंज मैरिज फिक्स की हुई होती है, पर उन दोनों को शादी नहीं करनी होती है। जिसमें चावुन भी कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, पर तुम देख रहे हो वहाँ पे एक रिपोर्टर है, वो हम दोनों की फ़ोटो खींच रहा है और किसी को दे रहा है। वहीं दूसरी ओर हमें जी हान दिखाया जाता है जो कि एक जो बूढ़ी औरत होती है उसकी हेल्प कर रहा होता है, उससे सारा सामान खरीद लेता है और ऑफिस में अपने जितने भी स्टाफ को दे देता है। दैन हम देखते हैं कि वहाँ पे एक मीटिंग चल रही होती है और उसका टीम लीडर एक प्रोजेक्ट सबमिट कर रहा होता है और उसके बारे में बता रहा होता है। जिसमें उन्हीं में से एक हेड होता है, वो कहता है कि ये प्रोजेक्ट हम सक्सेसफुल नहीं कर सकते क्योंकि जहाँ पे ये मॉल बनने वाला है वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और हमें उन्हें हटाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि अगर हम उन्हें हटा दे तो क्या आप ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर दोगे। जिसमें कहते हैं हाँ। देन वो पूरे पेपर्स लेकर आता है और बोलता है कि आपको अप्रूव करने पड़ेंगे और वो पेपर पूरे के पूरे जी हाँ लेकर आया वो होता है। देन इनकी मीटिंग ख़त्म होती है, सब बाहर जाते हैं और जो टीम लीडर होता है वो जी हान को बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है और बोलता है कि तुम मेरे पीछे आओ। देन बाकी के स्टाफ बोलता है कि जी हान इतनी मेहनत करता है पर टीम लीडर उसे कुत्ते की तरह ट्रीट करता है। वहीं हम देखते हैं जब ये जाते हैं तो एक्चुअल में जो जी हान होता है वो रियल मतलब बॉस होता है और जो उसका टीम लीडर होता है वो उसका सेक्रेटरी होता है। पर ये ऑफिस में ऐसे प्रिटेंड करते थे कि जैसे जी कि वो लो लेवल एम्प्लॉय है।
देन वो अपना फ़ोन चेक करता है तो वो देखता है कि दोहान को उसके बहुत सारे कॉल आए हुए होते हैं और वो उसका छोटे भाई होता है, मतलब ये दोनों भाई भाई होते हैं। देन वो बोलता है कि इसने मुझे क्यों कॉल किए। तभी उसका सेक्रेटरी बताता है कि दोहान आज वापस आने वाला है, जिस पर वो बहुत खुश होता है। वहीं दोहान कोरिया में लैंड कर चुका होता है और वहीं पे एक लड़की उसका वेट कर रही थी, और वो लड़की और कोई नहीं आजोंग होती है। और वो उससे मिलती है और बहुत खुश होती है, जिसमें वो कहता है तुम मेरा वेट कर रही थी। वो बोलती है कि तुम मेरे 15 साल पुराने दोस्त हो और तुम्हारे लिए तो मैं इतना करूँगी ही। और जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो एक रिपोर्टर उन दोनों की फ़ोटो खींच रहा होता है, और जो चावन होती है वो भी उन दोनों को देख रही होती है। और इन दोनों की फ़ोटो जीहान को मिलती है और वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये लड़की कौन है और ये दोहान से तब मिल क्यों रही है, कौन है, कहीं उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। वहीं जो दोहान होता है वो हाजोंग के साथ जा रहा होता है और वो बहुत खुश होता है कि तुमने कार खरीद ली, फाइनली तुम सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन ही गई हो। देन वो बोलती तुम मेरी बात बहुत कर रहे हो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम क्या कर रहे थे वहाँ पे, और तुमने मुझे कभी अपनी फैमिली के बारे में भी नहीं बताया। जिसमें वो बात कट कर देता है तो वो उसको वहाँ पे छोड़ के आती है जहाँ पे उसका अपार्टमेंट है, और वहीं पे हमें एक न्यूज़ होल्डिंग भी दिखाई जाती है। और उसी से कट करके हमें सीन दिखाया जाता है दोहान के घर का, जहाँ पे उसके जो दादाजी होते हैं वो उसके बाकी के जो कज़न होते हैं उन पर गुस्सा कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मतलब बेकार थे और उन्होंने बिज़नेस में बहुत ज़्यादा लॉस किया था और गैम्बलिंग भी की थी। वहीं पे जीहान आता है जो सारी सिचुएशन संभाल लेता है, और दूसरी तरफ जो हाजोंग होती है वो दोहान को वहाँ पे छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी दोहान को दोबारा चौंग का कॉल आता है और वो उसको बोलता है कि क्या वो तुम कुछ भूल गई हो। तो कहती है हाँ तुम्हारी पॉकेट में कुछ है। दैन वो चेक करता है तो उसमें कुछ पैसे होता है, तो वो बोलती है कि मैं बहुत बिजी हूँ, तुमसे मिल नहीं पाऊँगी, पर ये कुछ पैसे हैं, तुम हमारे जो फेवरेट रेस्टोरेंट है वहाँ पर जाके नूडल्स खा लेना। और फिर वो वहाँ से जल्दी से निकल जाती है और वो अपने जहाँ पे शूटिंग हो रही थी वो सेट पे पहुँचती है, फटाफट से कपड़े पहनती है और वहाँ पे शूटिंग करती है। और हम ये देखते हैं कि वो एक साइड एक्ट्रेस होती है, मतलब उसका कोई मेन रोल नहीं होता है, पर जो वहाँ पे मतलब डायरेक्टर होता है उसके साथ जो लड़का होता है ना वो उसको बहुत कन्विंस करती है, मक्खन लगाती है कि प्लीज़ मुझे एक अच्छा रोल दे दो। पर वो बोलता है कि ऐसा कोई रोल नहीं है, पहले था पर तुम लेट आई तो इसकी वजह से तुम्हारे हाथ से निकल गया, और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जो मेन एक्ट्रेस होती है वो बहुत ही नखरीली होती है और वो बोलती है कि मैं शूट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे हाथ में चोट लग गई है। तो जो डायरेक्टर होता है वो बहुत गुस्सा होता है। तभी वहाँ पे जोंग आती है और उसको यहाँ पे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो बोलती है कि ये शूट मैं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे घोड़ा चलाना आता है। देन उसका शूट होता है और वो बहुत अच्छे से हॉर्स राइडिंग करती। देन उसके बाद रात हो जाती है और जोंग अपनी फ्रेंडों के साथ होती है और वो सब अपना मेकअप उतार रहे होते हैं और घर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और जो उसने मतलब कार थी ना उसके पास, वो एक्चुअल में उसकी दोस्त की थी, तो वो कार की कीज़ देती है। जो उसके पास पर्स था वो भी उसकी दोस्त का ही था। तो फिर उसकी दोस्त बोलती है कि तुम अपने दोस्त को सच सच क्यों नहीं बता देती। तो वो बोलता है, जिसमें जोंग बोलती है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि वो इतना सक्सेसफुल हो गया और मैं इतना मतलब सिर्फ साइड रोल्स ही कर रही हूँ। फिर उसके बाद ऐसी बातें करते हुए जा रहे होते तभी पीछे से आवाज़ आती है और वो देखती है जो मेन हीरोइन होती है ना वो उसे थैंक यू बोलती है और बोलती है तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। एक तरह से वो ना उसको टॉन्ट ही मार रही होती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसमें जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं ये जानबूझ के ये सब करती है और मैंने सुना है तुम्हारी दोस्त थी ना तो ये सब क्यों करती है। तो वो बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, छोड़ो हम घर चलते हैं। और यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दोहान का घर दिखाया जाता है। उसके दादाजी बैठे हुए होते हैं और सारे कज़न्स भी होते हैं और वो कहता है कि आज मैं अपनी विल पढ़ूँगा, आज मैं अपनी विल बनाऊंगा और मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि जितने भी हमारा ग्रुप है, मतलब जो हमारा होटल है LJ होटल ग्रुप, ये सारा का सारा मैं दोहान को देना चाहूँगा, पर एक कंडीशन है, इसको चावुन से शादी करनी पड़ेगी। जिसमें वो बिल्कुल मना कर देता है कि मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगा, मुझे नहीं करनी उससे शादी, मैं उससे प्यार ही नहीं करता, और बिल्कुल रिजेक्ट कर देता है। जिसमें उसके कज़न्स बहुत खुश होते हैं, पर जो जीहान होता है वो बहुत दुख कि वो अपने भाई को एक सक्सेसफुल आदमी बनता हुआ देखना चाहता था। देन उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे में जहाँ पे जीहान खाना बना रहा होता है दोहान के लिए और उसको बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है। तो वो कहता है कि मैं ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ जिससे मैं प्यार ही नहीं करता, और आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कर लो ना उससे शादी।
तो वो बोलता है कि मैं तो कर लूँगा शादी, पर ग्रैंडफादर मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, मुझे वो होटल नहीं देंगे, वो सिर्फ तुम्हें ही दे सकते हैं। तुम्हें पता है ना, तुम मेरे मुंह से क्यों निकलवाना चाहते हो। देन उसके बाद ये जब ऑफिस जा रहे होते हैं, तभी जो जेहान होता है वो उससे पूछ लेता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, कहीं तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है। जिसको कहता है कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है। तो फटाफट से फ़ोटो दिखाता है और बोलता है क्या यही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो बोलता है आपको ये सब पहले से पता था, और आपने वो रिपोर्टर मेरे पीछे छोड़ रखा था क्या, जब मैं यूएसए में था तब भी वो मेरे पीछे था, आप ही ने उसे लगा रखा था। तो बोलते हैं कि तुमने मुझे कभी एड्रेस ही नहीं दिया, तो मैं कैसे लगा सकता हूँ। वहीं दूसरी ओर हमें जॉन्ग का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे उनके यहाँ कुछ फंक्शन था और सारी फैमिली वहीं पे थी, जिसमें उसकी मौसी लोग पूछते हैं कि जॉन्ग कहाँ पे है। तो उसकी मॉम कहती है कि वो बहुत बिज़ी है, उसका सेट बहुत दूर है, इसीलिए वो नहीं आ पाई। जिसमें जो जॉन्ग का मतलब नीस होता है वो बोल देता है कि नहीं वो तो कल ही यहीं पे थी, हम दोनों टीवी भी देखा है। पर उसकी मॉम उसका मुंह बंद करवा देती है। देन जब सब चले जाते हैं तो जॉन्ग आती है और बोलती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे फैमिली फंक्शन से कैसे दूर रख सकते हो। जिसमें उसकी मॉम गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम अभी भी ये छोटे छोटे रोल कर रही हो, कुछ अच्छा करो, कुछ बड़ा करो, मुझे शर्मिंदगी हो रही है, ऐसा करते तुम्हें शादी करके भेज ही देते हैं। जिसमें जॉन्ग ये सब सुन के बहुत दुखी हो जाती है। वहीं जो जेहान होता है वो चवन को समझा रहा होता है कि तुम दोहान की बातों का बुरा मत मानना, मैं उसे मनाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए, और वो बहुत अच्छा लड़का है। तो अब जेहान जॉन्ग के सेट में पहुंच जाता है और जॉन्ग के बारे में पता करता है। वही जो दोहान होता है वो अपना कुछ काम कर रहा होता है, तभी उसकी एक नज़र जाती है जॉन्ग के लिफाफे पे, जिसमें उसने कुछ पैसे रखे होते हैं। तभी हमें बैक का सीन दिखाया जाता है कि जब वो स्कूल में था तो कुछ लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि वो गे है और वो किसी को किस कर रहा था। जिसमें जो जॉन्ग होती है वहाँ पे आती है, उन लड़कियों को पीटती है और बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो जब तुमने खुद ही नहीं सुना है ये बात। तो वो बोलती है कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो वो बोलती है मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते। देन ये दोनों बात करते हैं और वो दोहान से बोलते हैं तुम मेरी गर्लफ्रेंड कब बनी। तो वो बोलती है कि वो बस ऐसे ही मैंने तुम्हें बचाने के लिए किया कि जब मैं पॉपुलर हो जाऊँगी तब तुम मेरे फ्रेंड होंगे और तुम लोगों को बोलोगे कि मैं बहुत अच्छी थी और तुम्हारी हेल्प भी की। अभी यही सब सोच रहा होता है, तभी उसे कॉल आता है जॉन्ग का, जो कि उसे बताती है कि तुम्हारा जो ब्रदर है वो मुझसे यहाँ पे मिलने आया है। तो वो उसे बोलता है कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो प्लीज़ संभाल लेना। देन उसके बाद वो उससे मिलती है, ये दोनों बात करते हैं, जिसमें जेहान बोलता है कि तुम सचमुच की गर्लफ्रेंड हो। तो वो बोलती है हाँ क्यों, कि कोई शक है। देन उसके बाद वो उसको बोलता है कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो, उसकी किसी और से शादी होने वाली है। तो वो हंसती है और बोलती है कि किसी और से, अरेंज मैरिज, पर वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उससे ब्रेकअप नहीं करूँगी। देन तब तक उसकी फ्रेंड आती है उसे बुलाने के लिए, तो वो जा रही होती है। तभी जो और जाने से पहले वो ये बोलती है कि तुमने कभी टीवी सीरियल नहीं क्या, जब भी तुम ऐसी कुछ चीज़ बोलने वाले हो तो उससे पहले तुम्हें उसको सामने वाले को ऑफ़र करना चाहिए कुछ पैसे, तो तब शायद वो मान भी सकता है। तो फिर वो वहाँ से ये बोल के चली जाती है। देन जेहान उसके पीछे जाता है और उसको बोलता है ठीक है तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। तो वो बोलती है कि मैंने ऐसा कब बोला कि मैं एक्सेप्ट करूँगी। तो वो बोलता है तुम्हें क्या चाहिए। तो वो सब मतलब उसको एक नैपकिन में किस करके देती है और बोलती है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है एज अ ब्रदर इन लॉ। और तभी उसको याद आता है ये वही लड़की थी जो उससे टकराई थी और उसके पेपर्स में किस किया था। फिर जब जॉन्ग वहाँ से जा रही होती है तो वो उसके पीछा करता है, तभी वो चिल्लाती है और एक्टिंग करती है कि ये लड़का मेरा पीछा कर रहा है, और वहाँ पे कुछ लोग आते हैं और उसे भगा देते हैं वहाँ से। देन उसके बाद उसकी शूटिंग होती है और उसके पास डायरेक्टर का असिस्टेंट आके बोलता है कि तुम्हें फिर से वो हॉर्स राइडिंग वाला सीन करना पड़ेगा, जिसमें वो मना करती है और बोलती है कि मुझे एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मिल रहे तो मैं क्यों करूँ। तो हमें कहता है मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दिलवाऊंगा। देन वो पूरा हॉर्स राइडिंग का सीन कर रही होती है और बहुत अच्छा जा रहा होता है, डायरेक्टर को बहुत पसंद आ रहा होता है। पर जो मेन लीड होती है उस मूवी की वो मना करती थी कि नहीं अच्छा नहीं है। तो बार बार टेक लेने से जो हॉर्स होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे नीचे गिराता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और एम्बुलेंस में से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और ये सारी चीज़ें वहाँ से जेहान देख रहा होता है। देन जो डायरेक्टर का असिस्टेंट होता है वो किसी और को हायर कर देता है और जॉन्ग को उस शो से निकाल देता है। उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में होश में आती है तो जेहान उसे बोलता है कि चलो तुम अब ठीक हो गई, चलो घर चलते हैं। तो वो बोलती है ठीक है मैं खुद चली जाऊँगी, पर वो देखती है कि उसके पास कार है तो वो उसको बोलती है कि प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर देना है।
तो वो बोलता है तो मैं वहीं ड्रॉप करूँ जहाँ पे हम पहले थे। तो कहती है नहीं, सियोल जा रहे हो ना, तो मुझे वहीं ड्रॉप कर देना है। पर वो उसको उसे सियोल नहीं लेके जाता, उसे वहीं सेट में ड्रॉप कर देता है। तो उसे सेट वाली बस से ही वापस जाना पड़ता है। देन नेक्स्ट डे वो दोहान से मिलती है और उससे बातें करती है, जिसमें वो उससे पूछता है कि तुम्हें ये सब शूट कैसे लगी। तो वो बोलती है बहुत लंबी स्टोरी है, मैं शूटिंग करते हुए गिर गई। देन उसके बाद वो देखता है कि उनकी कोई चुपके से फ़ोटो खींच रहा, तो वो उस लड़के का पीछा करता है और जो जोंग होती है वो उस लड़के को धो देती है अच्छे से। देन वो उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे, तुम मेरी ऐसे चुपके चुपके फ़ोटो क्यों ले रहे थे, तुम्हें किसने भेजा है। तो वो बता देता है कि तुम्हारा जो भाई है उसने भेजा है। तो फिर उससे वो जो उसके पास फ़ोटोज़ होती है वो निकाल लेता है और उसको भेज देता है। तो उसके बाद जो जोंग होती है वो उससे पूछती है कि मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा तुम्हारी फ़ैमिली कौन है, पर मैं जानना चाहती हूँ कहीं तुम्हारी फ़ैमिली कोई इलीगल काम तो नहीं करती और ये सब जान के मैं मुसीबत में तो नहीं पड़ जाऊँगी। तो वो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं तुम्हें शाम को सबसे मिलाता हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जीहान को जो कि जोंग के बारे में सारी डिटेल्स निकाल रहा होता है और जो उसके साथ सेक्रेटरी होते हैं वो उसे बताता है कि वो एक साइड एक्ट्रेस है और ये छोटे मोटे काम करती है। तो उनको ये पता चल जाता है कि जो दोहान की जो जोंग है वो दोहान की एक्चुअल गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर वो सोचते हैं कि वो ये सब झूठ क्यों बोल रहा है अगर वो उसकी एक्चुअल गर्लफ्रेंड नहीं है। अब वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी जो उसका सेक्रेटरी होता है उसको कॉल आता है और वो उसे कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट उसने दिए थे प्रॉपर्टीज़ के उसमें एक डॉक्यूमेंट कम है। तभी जीहान को हिट करता है कि जोंग उससे टकराई थी और शायद उसका एक पेपर उसके पास रह गया है। देन वो उसका नंबर मंगवाता है। वही जो जोंग होती है उसकी फ्रेंड्स उसका सामान देती है और उसको कहती है कि तुम्हें अब निकाल दिया गया है, जिसमें वो बोलती है कि मैंने ऐसा क्या किया कि इन्होंने मुझे निकाल दिया, मैं तो बस अपना सपने को फॉलो कर रही थी। जिसमें उसके दोस्त ये सब सुन के रोने लगते हैं। देन जब वो बाहर जाती है तो उसको कॉल आती है, तो वो देखती है अपना सामान। तो जो कॉल होती है वो जीहान की होती है। तो वो उसको बोलता है कि मेरा कुछ डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास रह गया है। तो वो कहती है हाँ ये मुझे मिला है। तो वो कहता है मुझे जल्दी से दे देना। तो वो कहती है ठीक है मैं शाम को दे दूँगी। तो वो बोलता है शाम को कैसे। तो वो बोलता है कि तुम्हें दोहान ने बताया नहीं, उसने मुझे शाम को इन्वाइट किया है खाने पे। तो फिर वही मिलता है और फ़ोन काट देती है। जिसमें जीहान बोलता है कि इसको क्यों इन्वाइट किया, ये क्यों। अब सीन नाइट में शिफ्ट होता है जहाँ पे दोहान जोंग का वेट कर रहा होता है और उसे कॉल आ जाती है कि वो नीचे वेट कर रही है। तो वो जस्ट वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसके दादाजी आते हैं चावन को लेके और वो ज़बरदस्ती उसको बोलते हैं कि तुम चावन के साथ यहाँ पे रहो, टाइम स्पेंड करो, बातें करो। पर वो नहीं करना चाहता था। तो वो गुस्से में उन्हें कहता है कि आप ऐसा क्यों चाहते हो, अब ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो, मुझे नहीं करनी है, मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अब ये सब इसीलिए कर रहे हो ना क्योंकि मैं मॉम की एक गलती हूँ, इसीलिए आप ये सब कर रहे हो मेरे साथ। आप जीहान को क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते। तो वो कहते हैं कि जीहान मेरी गलती है, इसीलिए मैं उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता, तुम्हें ही ये सब काम करना पड़ेगा। वहीं जो जोंग होती है वो नीचे वेट कर रही होती है दोहान का, पर वहाँ पे जीहान आ जाता है और उसे बोलता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो बोलती है मुझे दोहान ने बुलाया है। तो वो कहता है कि तुमने उस दिन झूठ कहा था ना कि दोहान को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता होना चाहिए, तुम एक्चुअल में चाहती थी कि उसे पता हो और देन तुम उसका पैसा लूट सको, और उसे ये भी नहीं पता ना कि तुम्हें काम से निकाल दिया गया है। तो वो तब चुप होती है। तब तक वहाँ पे दोहान पहुँच जाता है और बोलता है क्या ये सब सच है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। देन दोहान जीहान को लेकर जाता है और उससे लड़ाई करता है और बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम उसका पीछा क्यों कर रहे हो। तभी वहाँ पे उसके बाकी के कज़न्स आते हैं जो उसे बोलते हैं तुम दोनों भाई लड़ाई क्यों कर रहे हो। और वो उसे कुछ फ़ोटो दिखाते हैं और बोलते हैं कि अच्छा यही रीज़न है तुम रिजेक्ट कर रहे हो चावन, तुम्हारा किसी और से अफेयर चल रहा है। तो वो बोलता है हाँ मेरा किसी और से अफेयर चल रहा है और मैं उसी से प्यार करता हूँ और तुम्हें इसमें बीच में पड़ने की ज़रूरत नहीं। देन वो वहाँ से चला जाता है और जोंग उसका वेट कर रही होती है। देन वो उससे बात करता है और उसको बोलता है कि तुम्हारे लिए एक मेन रोल है मेरे पास। तो वो कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। कहता है नहीं, एक मेन रोल है, तुम्हें मेरे दादाजी की डॉटर इन लॉ बनना पड़ेगा और इसके लिए मैं तुम्हें 3 मिलियन पर मंथ दूंगा और ये 3 साल तक तुम्हें करना पड़ेगा। जिसमें वो सोच रही होती है कि मजाक है। वहीं उसके दादाजी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होते हैं और वो दोहान को इंट्रोड्यूस करने वाले होते हैं और जो दोहान होता है वो जोंग के साथ बातें कर रहा होता है और जीहान ये सब देख लेता है और उसको पता होता है कि उसके दादाजी उसे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं।
और वहीं जो उसके दादाजी होते हैं वो बोलते हैं कि मैं आपको अपने पोते से मिलाना चाहता हूँ और उसका नाम है दो ही, और वो दरवाज़ा खोलते हैं तो बाहर में दो ही और जोंग होते हैं। तो दो ही से बोलता है कि विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तब ये जो जेहान होता है वो मना कर देता है कि नहीं, तुम ये शादी नहीं कर सकते। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ये एपिसोड काफ़ी लंबा था और फ़िलहाल तो मुझे इतना खास नहीं लगा, पर मे भी आगे इंटरेस्टिंग हो। सो गाइस, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ जल्दी। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।